हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैम्ब्रिज समीकरण या नगद शेष समीकरण को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये कैम्ब्रिज समीकरण है ये क्या है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो के अंतर्गत ये समझेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि कैम्ब्रिज समीकरण ये दरअसल है क्या, या हम इसको कहते हैं नगद शेष समीकरण। ये दरअसल है क्या? फिशर का जो मुद्रा परिणाम का जो सिद्धांत है, जिसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो फिशर का जो मुद्रा परिणाम का जो सिद्धांत था, उसके विकल्प के तौर पर इस कैम्ब्रिज समीकरण को विकसित किया गया। वो किसने किया? वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है जो इंग्लैंड में है। यहाँ के कई अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें कि मार्शल है, पिग्गू है, केन्स है, इन्होंने नकदी शेष सिद्धांत बनाया और जिसे हम कैम्ब्रिज समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि जो फिशर का जो मुद्रा के परिणाम का सिद्धांत था, उसके विकल्प के तौर पर इस कैम्ब्रिज समीकरण को विकसित किया गया। किसने किया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ अर्थशास्त्री, मार्शल, पिग्गू, केन्स, इन्होंने इसको विकसित किया, इसीलिए इसे कैम्ब्रिज समीकरण के नाम से जानते हैं। नकदी शेष सिद्धांत मुद्रा मांग को विनिमय का माध्यम नहीं मानता, अपितु मूल्य संचय का ये एक माध्यम मानता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि नकदी शेष सिद्धांत किस तरह से मुद्रा मांग को ये विनिमय का माध्यम नहीं मानता, अपितु वो मूल्य संचय का एक माध्यम मानता है। और यह मुद्रा पूर्ति के स्थान पर मुद्रा की मांग को अधिक महत्व देता है, इसीलिए इसे मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि इस सिद्धांत के माध्यम से, इस समीकरण के माध्यम से कहा गया है कि किस तरह से यहां पर मुद्रा की मांग को अधिक महत्व दिया जाता है, किस तरह से जो करेंसी है उसकी डिमांड होती है और उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बजाय जो मुद्रा की पूर्ति है। और इसीलिए इसे किस तरह से मुद्रा का मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। जब मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो किस तरह से लोग वस्तु तथा सेवाओं पर अपने खर्च को वो घटा देंगे। यानी कि जब आपकी मुद्रा की मांग बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब डिमांड बढ़ रही है तो ऐसे में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि पैसा प्राप्त करना महंगा हो जाएगा। यानी कि पैसे को अपने पास रखना एक तरह से महंगा सौदा होगा। तो ऐसे में लोग वस्तु और सेवाओं पर जो अपने खर्च है उसको घटा देंगे ताकि उनके पास अधिक मात्रा में नकदी रह सके। जब वो कम मात्रा में खर्च करेंगे तो तब जाकर के वो अपने पास नकदी रूप में रख सकेंगे। जब जरूरत पड़ेगी, जरूरी जो वस्तु और सेवाएं होंगी उस पर ही खर्च करेंगे। तो ये वो वस्तु और सेवाओं पर जो खर्च है उसमें कटौती करेंगे और मैक्सिमम जो मुद्रा है वो अपने पास नकदी रूप में रखेंगे, क्योंकि आपकी जो डिमांड है मनी की वो बढ़ गई है, जिस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, जिससे कि पैसा एक तरह से महंगा मिलने लगेगा। ऐसे में वस्तु तथा सेवाओं की जो मांग है वो घटने से कीमत स्तर गिर जाएगा। जब लोग वस्तु और सेवाओं की मांग कम कर देंगे, अधिक पैसा अपने पास नकदी रूप में रखने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है डिमांड कम होगी वस्तु और सेवाओं की। जब वस्तु और सेवाओं की डिमांड कम होगी तो प्राइस भी इसके गिर जाएंगे, जिससे कि किस तरह से हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है। जब आपके मनी की डिमांड बढ़ी है, मनी की डिमांड बढ़ी मतलब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग अपने खर्चों को कम करेंगे, खर्चों को कम करेंगे यानी कि अपने पास नकदी रूप में यहाँ पे वो मुद्रा रखते हैं। जब वो डिमांड कम होगी वस्तु और सेवाओं की, तो वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो घटने लगेंगी। यानी कि वस्तु सेवाओं का कीमत स्तर गिर जाएगा, जिससे मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जो पहले
10 रुपये में मिलती थी, अब वो 7 रुपये 8 रुपये में मिलने लगेगी। तो यानी कि जो मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी कि मुद्रा का मूल्य आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो ये कैम्ब्रिज समीकरण है या नकदी श्रेष्ठ समीकरण है, इसके माध्यम से ये कहा गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कैम्ब्रिज समीकरण या नकदी शेष समीकरण को जानने और समझने का प्रयास किया कि यह क्या है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।